नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो विश्वास को जीत करके धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। और आम आदमी की बात छोड़िए, जब पुलिस वाले ऐसी कोई घिनौनी हरकत करते हैं तो समाज पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आज की घटना जो है एक ऐसे ही दरोगा की काली करतूत की घटना है, जिसे सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार ने हमारी आपकी जनता की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है, अगर वही व्यक्ति हमसे धोखा करे और हमारी जान माल की हत्या करे, नुकसान करे, तो इसके बारे में क्या कहा जाए। आइए जानते हैं पूरी घटना। झबरेड़ा के अकबरपुर झोझा मार्ग पर 9 फरवरी 2024 को एक नाले में एक किशोर बालक का शव मिलता है। जब शव मिलता है तो पुलिस को कन्फर्म किया जाता है, पुलिस आती है और शव के बारे में सोच करके अब पुलिस सतर्क हो जाती है। और ट्रेलर टैग जब देखा जाता है, जब पुलिस उस लड़के के कॉलर पर लगे हुए ट्रेलर टैग को देखती है, तो वह शर्ट मुरादाबाद में सिलवाई गई थी जो मृतक के शरीर पर थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मुरादाबाद जाती है, दर्जी की दुकान पर। फिर वहां से मृतक के घर का पता मालूम करती है और तब पता चलता है कि उस मृत बालक का नाम नरेंद्र था, जिसकी उम्र 16 साल थी। पुलिस घर के नए मालिक से जब पूछताछ करती है तब पता चलता है कि एक ममता नाम की औरत, जिसकी उम्र 40 साल थी और वह दोनों आंखों से अंधी थी। ममता ने अपना मकान 20 लाख में बेचकर हरिद्वार काम की तलाश में अपने बेटे के साथ, नरेंद्र के साथ चली गई थी। 8 फरवरी 2024 को उनका एक परिचित और एक पुलिसकर्मी साथ ले गए थे, दोनों माँ बेटे को। 20 लाख रुपए के लालच में आरोपियों ने 9 फरवरी का दिन तय किया और माँ बेटे को आल्टो कार में बैठाकर शहजाद और उस पुलिस वाले ने मिलकर माँ बेटे को कार में ही गला दबाकर मार डाला और दोनों लाशों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि कानून को गुमराह किया जा सके। अब आइए असली कहानी पर। क्या थी असली कहानी? ममता कौन थी और 20 लाख रुपए का चक्कर क्या था? मुरादाबाद का एक जगह पड़ता है कांठ, वहीं की रहने वाली थी ममता, जो अंधी थी। उसका एक बेटा था नरेंद्र और उसका दूसरा नाम था राजा, जिसकी आयु थी 16 साल। दरअसल ममता अपना घर 1 लाख रुपए में गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में हरिद्वार आती है। साथ में उसका बेटा नरेंद्र भी था। हरिद्वार में आने पर इनकी मुलाकात शहजाद नाम के एक युवक से होती है। शहजाद काम देने के लिए दोनों को झांसे में ले लेता है और पूरी तरह से इन दोनों का विश्वास जीत लेता है। फिर वह एक सहायक उप निरीक्षक से मिलता है, जिसे आम भाषा में दरोगा कहा जाता है, और इन दोनों की कहानी, माँ बेटे की कहानी बताता है
कि यह लोग अपना मकान बेचने वाले हैं। दरोगा ममता से मिलता है और कहता है कि अगर वह अपना पुश्तैनी मकान बेच दे तो उसे यहाँ हरिद्वार में मकान बनवा दिया जाएगा और उसके बेटे को भी अच्छा रोजगार दिया जाएगा। दरोगा के झांसे में आकर ममता अपने घर मुरादाबाद जाती है और अपना पुश्तैनी मकान 20 लाख रुपए में बेचकर 8 फरवरी 2024 को दरोगा और शहजाद के साथ हरिद्वार आ जाती है। 20 लाख रुपए का लालच दरोगा और शहजाद पर हावी हो जाता है और दोनों मिलकर माँ बेटे की हत्या की योजना बनाते हैं और इस हत्या के लिए वे 9 फरवरी 2024 का दिन तय करते हैं और फिर 9 फरवरी को दरोगा दोनों को अपनी आल्टो कार में बिठाता है और हरिद्वार से कुछ दूर झबरेड़ा के अकबरपुर झोझा मार्ग पर ले जाकर दोनों का गला दबाकर मार डालते हैं। फिर लाशों को अलग अलग जगहों पर फेंक कर चले आते हैं। तभी किसी की निगाह नरेंद्र के लाश पर पड़ जाती है और काफ़ी लोग वहां जमा हो जाते हैं। फिर पुलिस आती है। पुलिस को लाश का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी नरेंद्र के कमीज के कॉलर पर जो टेलर अपना टैग लगाते हैं वह दिखाई दे जाता है। पुलिस उस टैग के बिना पर मुरादाबाद जाती है। पुलिस को वहां नए मकान मालिक से यह मालूम होता है कि यह मकान ममता ने 20 लाख रुपए में दिसंबर में ही रजिस्ट्री कर दिया था और 8 फरवरी को एक युवक और एक पुलिस के साथ हरिद्वार चली गई थी। पुलिस को ममता का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है और जब पुलिस उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है तो उस मोबाइल नंबर से दरोगा का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है जिस पर बात हुआ था और तब पुलिस दरोगा के पास पहुंचती है और कातिलों को खोज लेती है। 20 लाख रुपए के लिए माँ बेटे की जान लेने वाला, जिसे दुनिया रक्षक कहती है, भक्षक बनते देर नहीं लगी। झबरेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। बंटवारे के पैसे से ही उस दरोगा ने आल्टो कार खरीदा था। छुन्ना सिंह नाम है दरोगा जी का। छुन्ना सिंह यूपी के औरैया जिले के रहने वाले हैं और रोशनाबाद में पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग थी और इन्होंने शहजाद नाम के युवक को लोगों को फांसने के लिए लगाया था। शहजाद लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर दरोगा जी अपना काम करते थे। शहजाद के साथ एक उसका दोस्त विनोद भी था जो पुलिस की पकड़ में आ गया है। दरोगा जी से जब पूछा गया कि बेटे की लाश तो मिल गई है लेकिन माँ की लाश कहाँ है, तब दरोगा जी ने बताया है कि माँ की लाश गंगा नहर में फेंकी गई है और तब पुलिस 17 फरवरी 2024 को ममता की लाश गंगा नहर से निकालती है, जो जहां बेटे की लाश फेंकी गई थी वहां से 40 किलोमीटर दूर। दरोगा जी के पास से 10 लाख रुपया नगद भी जब्त किया गया है। इन लोगों ने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया था जिसमें आल्टो कार खरीदा गया था। अब तीनों मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनके ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि ऐसे ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, अपने परिवार पर नज़र रखें और हर तरह से कदम कदम पर सावधान रहें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।